everyone, welcome back to the another video of my channel. I hope you all are good and doing well. So this is Radhika Jain and this video is going to be a productive study vlog. As इस वीडियो में मैंने ना तीनों ही सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. मैंने तीनों ही सब्जेक्ट्स को पढ़ा है एंड बाकी जो मेरे सब्जेक्ट्स बच गए, लाइक इंग्लिश हो गया, होम साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, उसको छुए तो काफी दिन हो चुके हैं. बट एनीवेज लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस. तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी बायोलॉजी एंड मैं बायोलॉजी में पढ़ रही थी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट वाला चैप्टर. एंड जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि जो मेरी बुक थी एकदम क्लीन थी बिकॉज मैंने इस चैप्टर को एक बारी भी नहीं पढ़ा है. एंड यहाँ पर ना मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अटेंड कर रही थी रुपेश सर का. तो टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, लाइक मैंने ना अभी तक इसको बैच में से नहीं करा या फिर मैंने इसका कोई सेपरेट लेक्चर नहीं देखा है जिससे मैंने डिटेल नोट्स वगैरह बनाए हो. एंड आई एम स्टडिंग दिस चैप्टर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. एंड अगर तुम लोग मुझसे सही सही पूछना तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर तुम्हें एनसीईआरटी भी एक साथ करनी है प्लस चैप्टर को अच्छे से समझना भी है, सो यू कैन गो विद द लेक्चर. बिकॉज मैंने इस चैप्टर को एक बार भी नहीं पढ़ा था, स्टिल मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा था. ये एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड वन शॉट था, तो हाँ मुझे अच्छे से समझ आ रहा था. एंड मैं बुक में ही ना साइड में नोट्स बना रही थी, लाइक पेजेस पेस्ट करके, स्टिकी नोट्स वगैरह पेस्ट करके नोट्स बना रही थी. बिकॉज ये चीज ना मुझे बहुत ज्यादा फोर्स करती है जिससे कि मैं बुक को रीड करूँ. बिकॉज नोट्स बुक में ही होते हैं, तो यस मुझे बुक भी रीड करनी पड़ती है एंड साइड बाय साइड में नोट्स को भी रिवाइज कर लेती हूँ. तो मैंने अच्छे से लेक्चर देखा था बिना किसी प्रोक्रास्टिनेशन वगैरह के. एंड मैंने ना लाइक ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर देख लिया था. बट जब मैं लाइट रिएक्शन वाले पार्ट पर पहुंची ना, तो वो वाला पार्ट मुझे समझ नहीं आ रहा था. लाइक मैंने उसको 2-3 बार रिपीट करके देखा था. मुझे तो थोड़ी सी ना कंफ्यूजन क्रिएट होने लग गई थी. तो मैंने सोचा कि अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसको भी थोड़ी देर होल्ड पे रख देती हूँ, बाद में कर लूंगी, क्योंकि उसकी वजह से ना मैं पीछे का पार्ट भूल रही थी. तो मैंने उस चीज को होल्ड पे रखा एंड मैंने लाइट रिएक्शन वाले पहले से जितना भी पार्ट था मैंने उसको अच्छे से समझा एंड मैंने उसके नोट्स भी बनाए लाइक बुक में ही. तो आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी इट वाज टाइम टू स्टडी केमिस्ट्री. एंड मैंने डिसाइड करा मैं केमिस्ट्री में रिवाइज करूंगी. केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. एंड आई डिसाइडेड टू रिवाइज माय लेक्चर थ्रू वीडियो नोट्स which are by next toppers. And to be honest it took hardly 20 to 25 minutes to revise whole the chapter through these notes. So हाँ Okay guys, so I am done with the revision. इसलिए मैंने अपने specs भी उतार दिए. So yes, I am done with the revision of the chapter क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. एंड जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैंने इस चैप्टर के नोट्स को रिवाइज करा है थ्रू वीडियो नोट्स बाय नेक्स्ट टॉपर. तो अब मैं ना आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ एंड मैं कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाली हूँ जो कि मुझे पर्सनली अच्छे लगे. तो जो सबसे पहला फीचर दैट आई लाइक अबाउट दीज वीडियो नोट्स इज कि लाइक ये जो नोट्स है ना बहुत ही कंसाइज वे में प्रोवाइड करा गया है इन अ डिटेल्ड मैनर. इस चीज को कहने से मेरा मतलब ये है कि लाइक जो नोट्स है ना बहुत कम पेजेस में आपको दिए गए हैं जिनको आप लोग क्विकली रिवाइज भी कर सकते हो. एंड इसमें हर एक चीज को अच्छे से समझाया गया है, कवर करा गया है. लाइक ऐसा नहीं कि एक भी टॉपिक को मिस आउट कर दिया, छोड़ दिया गया, स्किप कर दिया गया है. सेकंड फीचर जो मुझे इसका अच्छा लगा वो इसका मेन फीचर भी है, लाइक दीज आर द वीडियो नोट्स. तो वही वीडियो वाला फीचर इसका मेन फीचर भी है. मैंने तुम लोगों को बता रखा है एंड शायद तुम लोगों को पता है कि जो मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना वो थोड़ी वीक है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री. लाइक अगर वीक नहीं होती तो मिट्टा में मार्क्स ही आ जाते. तो हाँ एनीवेज लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस. थोड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं. तो हाँ लाइक मेरी इनऑर्गेनिक थोड़ी वीक है. एंड जब मैं इस चैप्टर को रिवाइज कर रही थी ना तो ऐसे सर्टेन पॉइंट्स थे कि मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि भाई पर्टिकुलर टॉपिक है क्या. तो उस चीज में मुझे हेल्प करी इन लिंक्स ने जो कि इस नोट्स में ही प्रोवाइडेड है. तो बेसिकली ना आपको पूरे चैप्टर में हर एक टॉपिक के पास ना लिंक्स प्रोवाइडेड मिल जाएगी. एंड जब भी आप उस लिंक को टैप करोगे ना तो आप उस चैप्टर के डिटेल्ड लेक्चर के उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे पहुंच जाओगे जहां पर इस टॉपिक को करवाया गया है, जिससे कि आपको पूरा लेक्चर देखना भी नहीं पड़ेगा. एंड अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट है तो आप उसको विद इन सेकंड सॉल्व भी कर सकते हो. जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को नोटिस नहीं करा होगा बट मैंने इस चीज़ को नोटिस करा है. लाइक इन नोट्स में जो फॉन्ट्स को यूज़ करा गया है ना, जो भी टेक्स्ट इसमें यूज़ करा गया है ना, इट इज़ लुकिंग लाइक ये डिजिटली रिटन नहीं है. लाइक इसको ना टाइप नहीं करा गया है. इट इज़ लुकिंग लाइक ये हैंड रिटन है. एंड ये फॉन्ट्स इतने प्यारे हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि लाइक ये मैंने ही लिखे हैं नोट्स, क्योंकि फॉन्ट्स प्यारे हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने लिखे क्योंकि मेरी राइटिंग भी तो प्यारी है ना, ऑब्वियसली यार.
एनीवेज जोक्स अपार्ट, लाइक हैंड रिटन नोट्स को पढ़ने का मजा ही अलग होता है। तो यस, ये जो फॉन्ट्स है ना मुझे बहुत ऐसी वाइब्स दे रहे हैं कि हैंड रिटन है। तो यस, मुझे ऐसे लग रहा है मैंने लिखी है। तो हाँ, तो उसके अलावा ना इन्होंने नोट्स में ना लाइक जो एनसीईआरटी के टेबल्स हो गई, ग्राफ हो गई, उसको भी कवर करा है, जिससे कि हमें ये पता चल सकता है कि ये नोट्स पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है। तो यू गाइज कैन ट्रस्ट दीज नोट्स। एंड द बेस्ट पार्ट कि दीज नोट्स आर फ्री, लाइक ये फ्रीली अवेलेबल है ऑन नेक्स्ट टॉपर्स के ऐप। तो हाँ, डेफिनेटली दिस इज द वन यू शुड लुक फॉर। मुझे तो ये नोट्स बहुत अच्छे लगे एंड लाइक इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम दीज नोट्स। एंड जो लिंक्स प्रोवाइडेड है दैट इज़ कमेंडेबल, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड इसके फॉन्ट्स भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे, प्लस ये कलरफुल भी है, थोड़े अट्रैक्टिव भी, आपको बोर भी नहीं होगा। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फॉर दोज पीपल्स जिनके एग्जाम्स पास आ रहे हैं जस्ट लाइक मी, एंड उन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं। एंड इस बारी तो इस चीज़ में मैं भी हूँ, लाइक 10th में मेरे पास हर एक चैप्टर के नोट्स थे, बट इन 11th में इतना आलस खा रही हूँ ना कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मैंने पढ़ लिया बट आई हैव मेक द नोट्स। तो यस, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो हाँ, तो रिसेंटली ना मुझे कमेंट पे आई थी, मैं उसको स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगी। तो वन ऑफ यू ना वाज आस्किंग अबाउट नेक्स्ट टॉपर के नोट्स। तो जब मेरे को उसको रिप्लाई करना था बट मैं रिप्लाई करना भूल गई थी, तो मैं अभी इस वीडियो में मेंशन कर देती हूँ। तो मैंने ना नेक्स्ट टॉपर के लिंक की ड्राइव लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। सो इन केस अगर आपको चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, आपको बस लिंक पर टैप करना है एंड आपके पास ड्राइव लिंक खुल जाएगी जिसमें ये सारे डिजिटल लाइक वीडियो नोट्स प्रोवाइडेड है। सो हाँ, डेफिनेटली अगर तुम मुझसे पूछोगे तो यू कैन ट्रस्ट दिस। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे एंड यस। तो आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मैंने अपना रूम चेंज कर लिया था। मैंने बेड वाले रूम में आ गई थी बिकॉज मुझे गर्मी भी लग रही थी और मुझे ठंड भी लग रही थी। तो मैंने जैकेट उतार दी थी और फिर मैंने सोचा मैं बेड पे बैठ जाती हूँ जिससे कि मुझे ठंड ना लगे, एंड मैंने जैकेट उतार दी जिससे कि मुझे गर्मी ना लगे। तो यस, अब मैं यहाँ पर पढ़ रही थी फिजिक्स एंड मैं फिजिक्स में कर रही थी ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। वैसे वो मैंने ना लाइक अपने मिड टर्म एग्जाम के टाइम पे पढ़ लिया था, लेकिन मैंने वो उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था। एंड जैसा कि तुम्हें पता है लाइक 15 फेब के बाद मेरा फिजिक्स का पेपर है, तो हाँ इसलिए मुझे हर एक चैप्टर रिवाइज करना ही पड़ेगा। सिर्फ 2 घंटे का लेक्चर दिख लिया एंड मेरा अभी भी थोड़ा सा लेक्चर बचा है, उसको मैं बाद में कवर अप कर लूंगी। बट यस, मैंने एटलीस्ट 2 घंटे का लेक्चर तो देखा। तो हाँ, सो गाइज मैं फ्रीज नहीं हुई थी, मैं जस्ट ऐसे ही बैठी थी। मेरा दिमाग फ्रीज हो चुका है इस टाइम पे, नॉट बिकॉज ऑफ ठंड, बिकॉज मेरा दिमाग चलना ही बंद हो चुका है। एनीवेज लेट्स लीव इट। तो गाइज वेलकम टू माय दुख दर्द पीड़ा सेशन पार्ट 1। आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक दुख शेयर करने वाली हूँ। शायद आप लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, हालांकि मुझे पता है कि दुख दर्द और पीड़ा तीनों एक दूसरे के सिनोनियम्स है, बट एनीवेज अब देखिए मीम बन चुकी है। तो हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक दुख शेयर करने वाली हूँ। तो जब मैंने अपना नया फ़ोन ख़रीदा था ना ऑन 7th of April, मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड करा था। एंड इंस्टाग्राम डाउनलोड करने के बाद जिस दिन मैंने अपना फ़ोन ख़रीदा था ना, उसी दिन मेरे फ़ोन पर एक रील आती है एंड उस रील में लिखा था लाइफ वॉज गुड अंटिल आई हैड माई पर्सनल फ़ोन। तो आई वॉज थिंकिंग भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक पर्सनल फ़ोन होने के बाद तो लाइफ और ज़्यादा सॉर्टेड हो जाती है। तुम अपने पेरेंट्स से फ़ोन नहीं मांगना पड़ता, तुम जब चाहे अपने फ़ोन में लेक्चर्स देख सकते हो, वीडियोज़ देख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, है ना। क्योंकि 10th में क्या था, मैं एक टॉपर टाइप स्टूडेंट थी एंड मुझे जब भी फ़ोन मिलता था ना तो मैं उस फ़ोन को यूज़ करती थी जस्ट फॉर स्टडिंग के अलावा, या फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, उसके अलावा मैं कभी अपने फ़ोन का मिसयूज़ नहीं करा लाइक स्क्रोलिंग वगैरह में। इवन 10th में तो मेरे पास इंस्टा भी नहीं था, मैंने डीएक्टिवेट कर रखा था। 11th मेरे हाथ में जब भी मेरा पर्सनल फ़ोन आता है, रेदर देन सीइंग द लेक्चर देखने के अलावा मैं सब कुछ करती हूँ। इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग, रील अपलोड करना, या फिर लाइक यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना, अपने दोस्तों से बात करना, चैटिंग करना, घंटों कॉल पे बात करना। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग आई एम डूइंग ऑल द थिंग्स। मुझे आज जाके रियलाइज़ हुआ है वाई लाइफ वॉज गुड अंटिल आई हैड माई पर्सनल फ़ोन। भाई मैं तुम लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर अभी तक तुमने अपना पर्सनल फ़ोन नहीं लिया है एंड तुम्हारे पेरेंट्स में फ़ोन देते हैं, तो सी लेक्चर्स एंड स्टडी करने के लिए दे देते हैं ना, तो डोंट सीक फॉर योर पर्सनल फ़ोन। भाई ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत पछता रही हूँ बिकॉज पर्सनल फ़ोन है मेरे पास, कोई मुझसे पूछता नहीं है कि अपना फ़ोन दे दे, या फिर मुझे मांगना नहीं पड़ता, हर टाइम मेरे पास रहता है 24 घंटे। तो हाँ, बस जैसे ही फ़ोन हाथ में आया, लेक्चर बाद में लगता है, पहले इंस्टाग्राम लग जाता है। इवन तो मैंने पेरेंटल कंट्रोल भी लगा रखा है, बट मैं उसे हटा देती हूँ क्योंकि मेरे को स्क्रोलिंग की लत इतनी ज़्यादा लग चुकी है। तो हाँ भाई, ज़िंदगी में कुछ भी गलतियाँ करना, लेकिन 12th से पहले पर्सनल फ़ोन मत लेना, और अगर ले भी लिया है तो भाई उसका अच्छे से मैनेज करना, एक शेड्यूल बना के रखना, या फिर अपने पेरेंट्स को दे देना, लेकिन कुछ तो करना। लेकिन पर्सनल फ़ोन लेने के बाद इंस्टाग्राम कभी डाउनलोड मत करना।
तो ये है मेरे करंट दुख दर्द पीड़ा। इवन तो मेरे एग्ज़ाम आ चुके हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों नहीं पढ़ने का मन नहीं करता। मेरा पूरा दिन मेरा ये मन करता है कि मैं सोती रहूँ। रात को मैं ये सोचती हूँ कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ूँगी, सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, लेट उठती हूँ तो ये सोचती हूँ दोपहर में पढ़ूँगी, दोपहर में पढ़ने का मन नहीं करता, शाम में पढ़ूँगी, शाम में पढ़ने का मन नहीं करता, आज लेट नाइट पढ़ूँगी। जैसे ही लेट नाइट की बारी आती है, अरे यार अब ना नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ूँगी, और फिर मेरा सेम शेड्यूल हो जाता है। लाइक जस्ट टेल मी वन थिंग व्हाट टू डू इन दीज केस। मेरे साथ ही आज तक कभी नहीं हुआ। लाइक नॉट ए मैंने नाइन्थ भी मेरी इतनी अच्छी कुछ खास नहीं गई थी, स्टिल मेरा नाइन्थ में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट 11th में आगे पता नहीं क्या हो चुका है। एंड लाइक मैंने ना आज एक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी थी कि मैंने अपने फ्रेंड्स को भी भेजी थी एंड दे अग्रीड विद दैट। तो उस पोस्ट में लिखा था रेड बुल तो आपको बाद में विंग्स देती है, बट 11th क्लास आपको पहले ही विंग्स देती है। एंड मुझे वो चीज़ अब समझ आ चुकी है। एनीवेज, ये थी मेरे दुख दर्द पीड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा इसके साथ कैसे कॉप अप करूँ, उसको कैसे संभालूँ, बट एनीवेज दिस वॉज द होल वीडियो गाइज। आई रियली होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्द ही मिलते हैं इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड दिस वॉज इट। बाय बाय।